ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। बेहद सेवा की यथार्थ विधि। प्रताप नाम का एक दयालु राजा केवल अपने राज्य के गरीबों को ही दान करता था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बहुत चिंतित रहता था। वह सभी साधु संतों से पूछता था कि उसे खुशी और हल्कापन महसूस नहीं होता। एक दिन राजा को एक जागीर मिला जो सबसे बस यही कहता था कि वो बहुत माला माल है। उसका मगज अर्थात दिमाग सदा खुशी से भरपूर रहता था। उसे देखकर राजा उसकी तरफ आकर्षित होता है। राजा ने जागीर से पूछा, तुम कौन हो? जागीर ने कहा, मैं तो सर्वप्रति कल्याण की शुभ भावना रखने वाला बेहद का सेवाधारी हूँ, जो बेहद की सेवा में रहता हूँ। राजा कहता है, ये बेहद क्या होता है? फिर जागीर ने परमात्मा द्वारा मिला हुआ बेहद का ज्ञान राजा को दिया। आप जो दान करते वो तो अल्पकाल का है, जिसके प्रारब्ध एक ही जन्म में मिलती है, लेकिन इस संगम युग पर मैं डायरेक्ट परमात्मा बाप को अपना सब कुछ देता हूँ। मेरे पास जितना कूड़ा किचड़ा था मैंने सब उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बदले में वो मुझे भविष्य 21 जन्म के लिए मालामाल बना देता है। राजा कहता है, मुझे भी तुम्हारी तरह चिंताओं से फ्री रहना है। जागीर कहता है, तो आप सदा अपनी बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहिए, जिससे आप परमात्मा बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। मेरी तरह आप अपना पुराना सब कुछ ईश्वर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और हाँ, यह जो आप केवल अपने राज्य में दान करते हो, तो इस हद की दीवार के कारण ही आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक नहीं पहुँचती। मनसा सेवा की यथार्थ विधि बेहद की सेवा में है। राजा को जागीर की ज्ञान की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा जैसे वह इसी सत्य की खोज में था। राजा में शुभ परिवर्तन आ गया और वो ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाला योद्धा बन गया। इस प्रकार जागीर ने भी रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बना ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सर्व प्रति आत्मिक भाव व शुभ भावना रखना ही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। अच्छा, ओम शांति।